मैंने अपने पिता को भी खत्म कर दिया और जिसके शरीर में उनका खून था, सबको खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी। जो भी यहां आया, वो मुझे भगाने आया, मुझे मारने आया। किसी ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैंने उन सबको मार दिया। फिर वो आर्यन की तरफ देखकर धीरे से कहती है, लेकिन तुम पहली इंसान हो जो मेरी बात सुन रहे हो, जो मुझे सुन रहे हो। लड़की रोते हुए धीरे से कहती है, मैं बस इतना चाहती हूं कि दुनिया मेरे बारे में जाने। दुनिया ये जाने कि मैं यहां क्यों भटकती हूं, क्यों मैं लोगों को मार देती थी। मैं चाहती हूं कि सबको मेरा सच पता चले। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में लिखूंगा। मैं अपनी किताब में तुम्हारी पूरी कहानी लिखूंगा और वो किताब इतनी पढ़ी जाएगी कि पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में जान जाएगी। मैं उसे हर भाषा में लिखूंगा ताकि दुनिया के हर कोने के लोग तुम्हारी कहानी पढ़ सकें। और यकीन मानो, मेरी किताब पढ़कर लोग तुमसे डरेंगे नहीं, बल्कि तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। ये सुनते ही लड़की की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई देता है। वो हल्का सा मुस्कुराती है और धीरे धीरे उसका शरीर एक चमकती हुई रोशनी में बदलने लगता है। वो रोशनी खिड़की से बाहर निकलती है और आसमान की तरफ उड़ जाती है। कमरे में अचानक एक अजीब सी शांति छा जाती है। अगली सुबह आर्यन हवेली के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है और उस दिन के बाद लोग कहते हैं कि वो हवेली अब डरावनी नहीं लगती, क्योंकि वहां अब किसी अधूरी आत्मा का दर्द नहीं, बल्कि एक सच्ची प्रेम कहानी की याद बसती है।